ड्रॉप टू सी सीरीज 14 है, 13 मिसस्पेल्ड है, ठीक है। ड्रॉप टू सी सीरीज 14 है, जो हमारी सब टॉपिक की सीरीज चल रही है, एसिड एंड बेस चैप्टर पर है इस टाइम। और ये आपका जो दूसरा सब टॉपिक है पीएच स्केल एंड इंडिकेटर्स, इट इज पीएच स्केल एंड इंडिकेटर्स के क्वेश्चन हम अब पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर जितने भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू में एक सॉल्यूशन आपका जा रहा है, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, उसकी पीएच क्या होगी, ठीक है। तो पीएच स्केल को हम समझते हैं पहले, पीएच स्केल होता क्या है, मतलब उसकी वैल्यू के हिसाब से। सर पीएच स्केल हमारा 1 से 14 तक रेंज करता है, 1 से 14 तक रेंज करेगा, बीच में होता है सर 7, ठीक। इधर को क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इधर को आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इधर को आपकी क्या बढ़ती है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। और ये बीच वाला जो पोर्शन है, इट इज अ पोर्शन ऑफ न्यूट्रल। ये किसका पोर्शन है, ये न्यूट्रल का पोर्शन है, ठीक। तो अगर रेड लिटमस से ब्लू लिटमस जा रहा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके दो टाइप के होते हैं सर, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। जब हम एसिड में हम कौन सा लिटमस यूज करते हैं, ब्लू लिटमस, तो बेटा वो कन्वर्ट हो रहा होता है ब्लू वाला रेड में, और बेस में हम रेड लिटमस डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा होता है हमारा ब्लू में। अब देखो एक सॉल्यूशन ने रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में सॉल्यूशन को टर्न किया, रेड से ब्लू। ध्यान रखने की बात बता दूं बेटा, रेड कलर होता है हमारा वार्निंग का, खतरे का, और एसिड भी हमारे खतरे के होते हैं, बेस हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ध्यान रखना, रेड कलर मतलब एसिड, तो ब्लू से रेड आ रहा है, ठीक है, तो मतलब एसिड है, और रेड से ब्लू जा रहा है तो मतलब बेस है, ठीक। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक। आप किसी भी चीज से आप याद रख सकते हो। तो रेड से ब्लू जा रहा है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन तुम्हारा बेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो पीएच 1 होगी, नहीं एसिड है, 4 होगी, नहीं 5 होगी, या 10 होगी, 10। बेस की पीएच क्या होती है, 7 से, मैं बोलूं 7.1 से 14 तक रेंज करती है आपकी बेस की पीएच। 7 इज अ न्यूट्रल पीएच, ओके। तो होप सो आप इन सब का आइडिया ले चुके होंगे। आगे को और भी क्वेश्चन है, उसमें समझते चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन, रेन एसिड रेन कब कहलाती है, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन क्यों बनती है, देखो पहली बात तो बता दो एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन आपके जो इन्वायरमेंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो हमारे बारिश के जरिए नीचे को आ जाते हैं। उसमें दो मेनली एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड हमारे एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि एसिड रेन पीएच, पानी के पीएच को क्या बोला जाएगी, फॉल्स बिलो, pH falls below 5.6, pH falls below 5.6, pH falls below 6, pH falls below 7, या pH falls below, pH is above 7, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, दोनों एसिड मिल रहे हैं आपके, इसका आंसर होगा pH falls below 6, pH 6 से नीचे गिर जाएगी, ओके। तो राइट आंसर इसका क्या है, 6, ओके, क्योंकि 6 से नीचे मतलब के एसिडिक करेक्टर के हम तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बी स्टिंग, बी स्टिंग कंटेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और भी हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बी स्टिंग जो होती है ना, देखो एक होती है आपकी बी स्टिंग, और सर एक होती है आपकी वास्प स्टिंग, एक होती है आपकी वास्प स्टिंग। बी स्टिंग सबको पता है, मधुमक्खी क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं बी स्टिंग, ठीक है। मधुमक्खी को बोलते हैं बी का डंक, मतलब कि मधुमक्खी का डंक। अब मधुमक्खी का डंक कैसा लिक्विड छोड़ता है, एल्कलाइन छोड़ता है, या फिर आपका एसिडिक छोड़ता है, या फिर कोई भी सॉल्ट या अल्कोहल, ठीक है। तो बेटा आपका जो बी स्टिंग है ना, बी स्टिंग वो एसिडिक लिक्विड छोड़ता है। उसके डंक में क्या होता है, वो एसिडिक लिक्विड होता है। जो उसकी स्टिंग है जिसे हम डंक बोल रहे हैं, इट इज ऑफ एसिडिक नेचर। वो आपको काटेगा, पिंच करेगा तो आपके अंदर एसिड छोड़ देगा, ठीक है। अब उस कौन सा एसिड होता है वो भी समझ लो, वो होता है बेटा आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला इसका HCOOH, ठीक है। अब सर ये क्योर कैसे होगा, तो बेटा इस पर बेस लगाओगे आप, कोई ना कोई क्या लगा रहे होगे, बेस लगा रहे होगे, तब वो क्योर होगा। बेस कैसे की, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, घरों में यूज होता है, ठीक है, उसे लगा देते हैं, सही हो जाता है, ठीक। दूसरा है वास्प स्टिंग, व्हाट इज वास्प, ठीक है। तो वास्प होता है, ततैया नहीं होती, ततैया पीली वाली जो होती है, उसे बोलते हैं वास्प स्टिंग, उसे बोलते हैं वास्प। और वास्प स्टिंग मतलब ततैया का डंक, ततैया ने काटा तो, ठीक है। तो जब वास्प काटता है तो वो एल्केलाइन
एल्कलाइन लिक्विड छोड़ता है। कैसा? एल्कलाइन लिक्विड। अब एल्कलाइन लिक्विड को क्योर करने के लिए आप क्या लगा रहे होगे बेटा? एल्कलाइन लिक्विड को क्योर करने के लिए आप कोई भी एसिड यूज कर रहे होगे, तभी घरों में देखना उस पर क्या लगाया जाता है? विनेगर लगाया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या लगाया जाता है? विनेगर, सिरका, क्योंकि सिरके के अंदर क्या है? एसिटिक एसिड है। सिरका एसिडिक इन नेचर। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन आ गया, वास्प इज। वास्प क्या होती है? एल्कलाइन। एल्कलाइन लिक्विड छोड़ती है और ये बेटा एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेश मिल्क हैज pH 6। फ्रेश मिल्क हैज pH 6। व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, जब मिल्क को आप दही बना देते हो तो उसकी pH गिरेगी या बढ़ेगी? ठीक। मिल्क ज्यादा एसिडिक होता है या फिर कर्ड ज्यादा एसिडिक होता है, या फिर कर्ड बेस बन जाता है? देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, देखो बेटा, मिल्क की pH अगर इसने 6 बोली हुई है, ठीक, मिल्क की pH कितनी है? 6। तो बेटा जब मिल्क की pH 6 है, तो जब आप उसे कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो एक होता है बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होगा कर्ड के अंदर बनता है, दैट इज लैक्टोबैलिस्कस। आपने सुना होगा लैक्टोबैलिस्कस बैक्टीरिया। ठीक, लैक्टोबैलिस्कस बैक्टीरिया इसका क्या करेगा? इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देगा। लैक्टिक एसिड। अब आप समझ गए होगे pH बढ़ेगी या घटेगी? pH बढ़ेगी या फिर घटेगी? इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है कर्ड से, मिल्क से ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। जो कौन बनाता है? ये गुड बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैलिस्कस बैक्टीरिया। तो इसकी pH बेटा 6 से कम होगी, बिकम लेस देन 6। तो याद रखना, कर्ड इज मोर एसिडिक। कर्ड इज मोर एसिडिक देन वाटर, सॉरी देन मिल्क। मिल्क से बनता है ना कर्ड, तो कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज pH? जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन का उसको समझने का टाइम आ गया, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज pH? pH क्या होती है? ठीक है, तो व्हाट इज pH? तो सर pH क्या होती है? अब pH इज अ स्केल रेंजेस बिटवीन 0 टू pH इज अ स्केल रेंजेस बिटवीन 0 to 14, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया। वैल्यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन। उसकी स्ट्रेंथ को बताता है एक स्केल जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक है, कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेस है। ठीक, और उसके एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो 0 से 7 एसिडिक होते हैं, सॉरी 0 से 6.9 तक। 7 आपका न्यूट्रल है, ना तो वो एसिड है ना बेस है, और 7.1 से 14 तक आपका बेस होता है। ये मैंने स्केल आपको पहले से बता दिया। ठीक है। पीएच आयन क्या बताता है? नॉर्मली पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। प्रेजेंस हाइड्रोजन का मतलब क्या है यहाँ पे? ये हाइड्रोजन का जो आयन होता है H प्लस, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें जितना ज्यादा H आयन होगा उसकी उतनी pH कम होगी और उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान रखना, जितना ज्यादा H आयन होगा उतनी ही कम उसकी pH होगी, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, ओके। तो पावर ऑफ pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला होता है कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से बड़ी क्लासेस में कर रहे होगे। ठीक, फिलहाल आप क्या रखो, pH नोट करता है आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, कम है तो कम एसिडिक है। ऐसे ही बेस में OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, H आयन की कम हो जाती है, होती है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल तुम्हें सॉल्व कराया था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कि बेस के पास भी H आयन होते हैं क्या? अगर होते हैं तो वो दिखते क्यों नहीं? व्हाई इट इज नॉट एसिडिक? कम होते हैं बेटा, OH ज्यादा होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड? किसी भी सॉल्यूशन की pH आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? ठीक है, हाउ कैन द pH ऑफ अ सॉल्यूशन डिटरमाइन, की मतलब वो 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा, वो एसिडिक है, वो बेसिक है। ठीक है, तो बेटा उसके लिए आप pH डिटरमाइन करते हो दो चीजों से, बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है, बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और
बाय पीएच मीटर, पीएच मीटर से और यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपके कलर्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? कलर्स पे काम करते हैं। जैसे कि लिटमस है, लिटमस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर वो रेड से ब्लू कन्वर्ट कर देता है तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। और अगर वो ब्लू से रेड कन्वर्ट कर देता है, वो ब्लू से रेड कन्वर्ट करता है तो आपका जो सॉल्यूशन है इट इज एसिडिक। आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में? ठीक, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से बताया। बहुत सारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम आगे को पढ़ेंगे, जैसे कि ट्यूमरिक हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, ठीक है। ये सब कलर चेंज करके आपको बताते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है, उससे आप पीएच का आइडिया लगाते हो बाय यूजिंग पीएच मीटर। पीएच मीटर, पीएच स्केल, पीएच मीटर मतलब कि पीएच स्केल जो 0 से 14 तक रेंज करता है, हम अभी डिस्कस करके आए हैं। उस पीएच स्केल को आप करोगे, पीएच जहां भी रेंज करेगी, जिधर भी फ्लक्चुएट करेगी, वो आपका बताएगा कि ये एसिडिक है या फिर बेस है। 0 से 6 तक गई तो एसिड, 7 बेस, ठीक है, और 7.1 से 14 तक क्या हो गया बेटा? बेस, ठीक है। ये सॉरी, ये तो आपका क्या हो गया? न्यूट्रल है, बेस नहीं है। 7 बेस नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है तो वो बहुत हाई एसिड होगा। क्या होगा? बहुत हाई एसिड, ठीक है। अगर आपका 2 से 4 तक है और फिर उसके बाद 4 से 6 और 7, 6.9 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो बेटा वो क्या होगा? ये मॉडरेट, ये क्या होगा आपका? मॉडरेट एसिड, ठीक, और ये होगा आपका वीक एसिड। इसी हिसाब से रेंज करता है स्केल बेस में, सॉरी वीक एसिड, इसी हिसाब से क्या करता है बेटा? बेस में रेंज करता है, ठीक है। 7 है तो 7.1 से 8 तक वीक बेस, ठीक है। 8 से 10 तक, 8 से 10 11 तक, ठीक है, 8 से 10 11 तक मॉडरेट बेस, और फिर 11 के बाद 12 13 14 इट्स हाई बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हम जिसे बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ बी एडेड अ ड्रॉप, if we added a drop of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid, फॉर्मूला लिख लेना, एसिटिक एसिड लिया एक तरफ और एक तरफ लिया है HCl, डाइल्यूट है दोनों, ऑन अ पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन। दोनों ही एसिड है तो सर दोनों ही ब्लू को और लेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे? ऑप्शन पढ़ लो, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, pH of acetic acid is more than pH of that of hydrochloric acid, ठीक। pH of acetic acid is less than hydrochloric acid, acetic acid dissociate completely in aqueous solution, acetic acid is a, ये दोनों तो बकवास का, एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में से देखते हैं बेटा, ये आपको पता है ये वीक एसिड है, ये क्या है? वीक एसिड है, और ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, उतने ही ज्यादा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ वो उतना ही ज्यादा ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, जो इस एक्टिविटी में दिखा रहा है वो, और उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो एसिटिक, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड ज्यादा होगी किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे ना उल्टा कराते हैं बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोक कर चलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? What is the pH range of our body? हमारी बॉडी की pH रेंज कितनी होती है? पता होनी चाहिए बेटा। 7 से 7.8 तक रेंज करती है, 7 to 7.8, ठीक, बेसिक होती है हमारी बॉडी, ठीक है, 7 to 7.8। अब ह्यूमन ब्लड की कितनी होगी सर? ह्यूमन ब्लड की pH, तो बेटा ह्यूमन ब्लड की pH 7 से 7.4 तक रेंज करती है। ये कुछ pH याद हो जानी चाहिए। अगली बात समझ में, 7 से 7.4 तक रेंज करती है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। अब बात शुरू हो जाती है इंडिकेटर्स की। हम पेयर बाद में सेलेक्ट करते हैं, पहले इंडिकेटर समझते हैं कि व्हाट इज इंडिकेटर्स। तो बेटा इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शोज, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शोज different colors at different concentration of hydrogen ion in the solution or determine whether the solution is acidic or basic। मतलब के इंडिकेटर्स ना क्या डिटरमाइन करते हैं? कलर्स, कलर्स के बिहाफ पर, कलर्स के बिहाफ पर आपका सॉल्यूशन, ठीक है, आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये बता रहे होते हैं, ठीक है।
ओके, कि एसिडिक है बेसिक है, किसके अंदर एच की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके अंदर एच की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब इसमें नेचुरल, अब देखो इंडिकेटर्स जो होते हैं आपके ना दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक, और दूसरे होते हैं सर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगली क्लास में ये जो अगली पीपीटी में इससे रिलेटेड पूरा ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर जितने भी हैं। तो फिलहाल नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे देख लो आप, नेचुरल इंडिकेटर्स बेटा लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक, आपका टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक, जिसे हम अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ कर रहे होंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स यहाँ पे नेचुरल कौन से हैं बेटा, टर्मरिक और लिटमस, टर्मरिक और लिटमस क्या है, ठीक, यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर का काम कर रहे होंगे, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपने करे पीएच और इंडिकेटर से रिलेटेड सब प्रीवियस ईयर थे, और ये प्रीवियस ईयर आपके तैयारी भी करा रहे हैं आपकी, इस हिसाब से हमने लेके चल रहे हैं डिटेल क्लास की तरह, ठीक है, कि इससे आपको टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, डेफिनेशन भी मिल रही है, ठीक, और आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, कि हालांकि आप बालक को अच्छी चीज़ हो तो शेयर नहीं करने के, अपने दोस्तों को कहीं उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आ जाए, फिर भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखते, शेयर कर देते हैं।